अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम केबीसी खेलने वाले हैं और यानी कि केबीसी का फुल फॉर्म है कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन यहाँ पे हम पैसों का नहीं खेलेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ सवाल पूछेंगे। तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा, मैं इनसे 10 सवाल पूछूंगा और अगर वो उनको नहीं आते तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उनको 3 लाइफ लाइन्स दूंगा। उनके पास मतलब 3 लाइफ लाइन्स है, उनमें से कोई भी एक या दो जितनी चाहे वो एक क्वेश्चन पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली लाइफ लाइन है इनकी फ्लिप द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन हम बदल देंगे। दूसरी है एक्सपर्ट, यानी कि हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। और तीसरी हमारी जो लाइफ लाइन है वो है 50-50, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, तो 4 में से जो 2 गलत होंगे वो हम निकाल देंगे, बाकी 2 में से इनको चूज़ करने होंगे। तो हम शुरू करते हैं इस खेल को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फादर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर कौन हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला या हज़रत ईसा या हज़रत अब्दुल मुतल्लिब। तो इसका आंसर होगा बी, हज़रत अब्दुल्ला। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हमारा आता है दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है व्हेन वाज द डिमांड फॉर पाकिस्तान मेड, यानी कि पाकिस्तान के बनने की डिमांड कब हुई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो ये जो है क्वेश्चन ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है और हिस्ट्री में मुझे कुछ इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जितनी मुझे नॉलेज है तो उस हिसाब से जो 23 मार्च है वही होना चाहिए। तो 23 मार्च। तो 23 मार्च इनका कहना है। तो ये आंसर इनका गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अब इनका आता है तीसरा सवाल, मतलब तीसरा सवाल है इनका हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी कायदे आज़म, ऑप्शन सी मेजर अजीज भट्टी, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, लियाकत अली खान। तो ये आपका सही है। ऑप्शन 4 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स आर देयर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, यानी कि साउंड वेव्स की कितनी टाइप्स हैं? तो इसका आंसर है हमारी 3। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हमारा आता है पांचवा सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? द आउटर कोर, मेंटल, इनर या डी द क्रस्ट? ऑप्शन ए है आपका द आउटर कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी इनर कोर, ऑप्शन डी द क्रस्ट। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट ही जो हमारा है सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल सही। इसका ये मतलब सवाल था कि हमारी अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, वो कौन सी होती है? वो तो इनने सही कहा, द क्रस्ट। इसके बाद हमारा आता है 6th सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट? इनमें से कौन सी प्लेट मेजर प्लेट है? ऑप्शन ए अरबियन प्लेट, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑप्शन सी नज़का प्लेट, ऑप्शन डी ईरानियन प्लेट। इनके पास 3 लाइफ लाइन्स है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, तो मुझे जो लग रहा है वो है या तो अरेबियन सी होगा या तो हमारी जो है जो हमारा नज़का प्लेट है वो होगा अरेबियन प्लेट या नज़का प्लेट। तो लाइफ लाइन कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन, 50-50 है, आस्क द एक्सपर्ट। तो यहाँ पे अब हम एक्सपर्ट से पूछेंगे कि उनका अब क्या कहना है, तो हम उनसे पूछ के फिर आपको बताते हैं। तो अब हम एक्सपर्ट से पूछ के आगे हैं। तो एक्सपर्ट का कहना है कि अरबियन प्लेट। तो मुझे भी यही लग रहा था पर थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो ए अरबियन प्लेट को लॉक कर दें। ए अरबियन प्लेट आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले था इनर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन डी थर्मोस्फेयर। तो आपकी एक लाइफ लाइन गई है, बाकी 2। इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो इसमें 50-50। आप 50-50 लेना चाहेंगे? तो यहाँ पे मतलब कि हम जो गलत 2 हैं वो हम काट देंगे।
तो हम एक कार्ड देंगे, ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर और एक ऑप्शन बी मेसोस्फीयर। आपके पास दो बचे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो जैसा मुझे लग रहा है सी जो है हमारा ट्रोपोस्फीयर वही होना चाहिए, तो सी को लॉक कर दें। आर यू श्योर? यस। तो इनका कहना है कि सी ट्रोपोस्फीयर। ये इनका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, ट्रोपोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर। तो उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब कि लगाए हैं, उनमें से 7 ही सही कर चुके हैं। अभी सिर्फ इनके 8, 9 और 10 रहते हैं। इनका 8th क्वेश्चन है, हाउ मेनी शुगर मिल्स आर देयर इन सिंध। मतलब कि सिंध में कितनी शुगर मिल्स हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 34। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आज तक मतलब कभी मैंने सिंध के बारे में इतना कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जो हमारी थर्ड लाइफलाइन है वो आप एक्टिवेट कर दें। तो इनकी अब तीनों लाइफलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं। तो इन्होंने फ्लिप द क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब कि हम कोई और क्वेश्चन इसके बदले लेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन। ओके। तो ऑप्शन ए 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा मुझे लगता है 37 डिग्री सेल्सियस। आर यू श्योर? यस। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 8th भी इन्होंने क्लियर कर लिया है, बाकी 2। इनका जो 9th क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए फरीद खान, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी जलाल खान, ऑप्शन डी आदिल शाह। यानी कि शेर शाह सूरी जो था उसका असली जो रियल नेम था वो क्या था। तो उसका जो रियल नेम था फरीद खान, सिकंदर शाह, जलाल खान, आदिल शाह। मुझे 2 में कंफ्यूजन है, फरीद खान और अगर आपने जलाल गलत खान। बताया तो यानी कि आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बताए, लेकिन आप अगर क्विट करेंगे तो मतलब कि आपने 8 क्वेश्चन बताए हैं, तो ये डिक्लेयर होगा। फरीद खान का आप लॉक कर दें। ऑप्शन ए फरीद खान। जी। आर श्योर? यस। आपने कहाँ पढ़ा था? ये मैंने पता नहीं कौन सी बुक थी मेरी एसएसटी की, उसमें मैंने पढ़ा था। इनका कहना है ऑप्शन ए फरीद खान। तो ये इनका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। तो इसके बाद इनका लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज ज़हीरुद्दीन बाबर बोर्न। ऑप्शन ए 1438, ऑप्शन बी 1444, ऑप्शन सी 1483 या ऑप्शन डी 1496। यानी कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर था, जहाँ से मुगल एम्पायर की जो उनकी जो सीरीज़ थी वो चालू थी, तो वो कब पैदा हुए थे। तो वो डी 1496 में पैदा हुए थे। आर यू श्योर? यस। अगर यहाँ पे आपने गलत बताया तो यानी कि आपने बताए हैं 5 क्वेश्चन, ये डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर आपने क्विट किया तो 9 क्वेश्चन तक जाएंगे। आर यू श्योर? यस। तो इनका ये जो कहना है 1496 डी, तो ये इनका सवाल का जवाब बिल्कुल सही नहीं है, ये इनका सवाल का जवाब गलत है। यानी कि इन्होंने 7 क्वेश्चंस बताए। ये अगर ये क्विट करते तो यहाँ पे 9 क्वेश्चंस डिक्लेयर होते, लेकिन इन्होंने गलत बता दिया तो ये 7 डिक्लेयर हो गया। यानी कि इन्होंने 7 क्वेश्चंस बताए, बाकी इन्होंने 8, 9 और 10 नहीं बताए। तो यही थी हमारी ये केबीसी की वीडियो। मुझे उम्मीद होगी कि आपको इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कोई नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।